अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, हमारा जो उन्वान चल रहा है राहत और मुसीबत का राज और उसका फ़लसफ़ा और उसकी हकीकत। कई जुमात से मुसलसल बहुत सारी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामने आ रही हैं। साथ ही साथ में मुसीबतों से बचने का जो इलाज कुरान और हदीस में और सहाबा और औलिया ने गौर व फिक्र करके बताया, उसे भी बताता जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन वजीफ़ों पर अमल करते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला आप तमाम को अता फरमाए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आका ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन,
व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना राहत की जगह नहीं है। बंद जगह को कैद कहते हैं, कैद खाना कहते हैं। वहां अपनी मर्जी से हम सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से बाहर निकल नहीं सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तमाम सवालात का जवाब एक जुमले में पेश कर दिया कि मेरे गुलामों, अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वालों, अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है और जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता नहीं, जिसे अरबी में काफिर कहते हैं। मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुने। पूरे कुरान मजीद में और पूरे अहादीस के ज़ख़ीरे में अल्लाह और उसके रसूल ने उसके नाम मानने वालों को काफिर कहा, किसी मजहब का नाम नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल मुसलमानों पर एतराज किया जाता है कि मुसलमान ये कहते हैं, वो कहते हैं, फला मजहब के बारे में ये कहते हैं, फला मजहब के बारे में ये कहते हैं। कुरान मजीद का हवाला देकर मुसलमान ऐसा करता है, वैसा करता है। उसका एक ही जवाब आप हजरात दे कि कहीं भी आपके मजहब का नाम कुरान पाक में नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो उसे नहीं मानता, काफिर का लफ्ज आया है और अरबी में काफिर इनकार करने वाले और ना मानने वाले को कहते हैं। अरे ये बात समझ में। ये नहीं कहा कि फला मजहब वालों के लिए दुनिया जन्नत है, फला धर्म वालों के लिए दुनिया जन्नत है और मरने के बाद फला धर्म वाले जहन्नम में जाएंगे। ये नहीं कहा। ये तो कुरान पाक की बड़ी अजीब बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वाले बंदों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और मैंने गुज़िश्ता जुमा भी एक बात अर्ज किया ना, कुरान पाक, अल्लाह अकबर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जितनी गहराई में जाकर हम लोग सोचेंगे, एक एक फरमान का नतीजा और फायदा हमारे सामने आएगा। गुज़िश्ता जुमा की एक अधूरी बात बोलकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुबह सवेरे उठो और फजर की नमाज फौरन पढ़ो। हजरत अली का वो खौल भी आपके सामने पेश किया कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जिसे सूरज उठाता है, वो कौम कभी नाकाम नहीं होती जो उठकर सूरज को उठाती। पांच वक्त के फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज तहज्जुद की। बाज़े उलमाए किराम ने फरमाया पैगंबर के लिए तहज्जुद की नमाज वाजिब थी, लेकिन उम्मत पर मशक्कत ना हो जाए, ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के लिए नफिल और सुन्नत बना दिया। मिसवाक की हदीस तिरमिजी शरीफ में है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के बगैर कोई वुजू अपनी जिंदगी में नहीं किया।
आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर मैं मशक्कत न समझता तो मैं मेरी उम्मत के लिए कानून लगा देता कि हर वक्त की नमाज पे जब तुम वुजू करो तो जरूर मिसवाक इस्तेमाल करो। इस हदीस की शरह में हजरत मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं पैगंबर के लिए हर वुजू में मिसवाक का इस्तेमाल करना भी वाजिब था। कुछ चीजें नबी के लिए वाजिब थी, कुछ चीजें हमारे लिए रुखसत हो गई, क्योंकि जो अमल नबी कर सकते हैं वो अमल हम कहां कर सकते हैं। जो ताकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी वो ताकत हमारे पास कहां। नमाज पढ़ो फजर की, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का करीब में इंतकाल हुआ। उन्होंने अपने एक तकरीर और खिताब और अपने एक मजलिस में फरमाया उम्मत पर आधी से ज्यादा मुसीबतें फजर की नमाज के छोड़ने पर आती हैं, आधी से ज्यादा। मेरी अपनी जिंदगी में जो मुसीबतें हैं अल्लाह उसे हल फरमाए, और आपकी जिंदगी में इनफिरादी तौर पर जो मुसीबतें हैं और उम्मत पर मजमूई तौर पर जो मुसीबतें हैं उन तमाम मुसीबतों को जमा कर ले तो आधी मुसीबतों का सबब क्या फजर की नमाज का छोड़ना। आज 80 से 90% मुसलमान फजर की नमाज से दूर है। और मुझे मेरा उन्वान याद रहता है, नौजवानों ये मोबाइल तुम्हारे लिए किस काम का। तुम अपने मोबाइल में अलार्म फिट करके सो जाओ, 5 बजे का एक अलार्म, 5:10 का एक अलार्म, 5:20 का एक अलार्म, 5:30 का एक अलार्म, 5:40 का एक अलार्म, 5:50 का एक अलार्म, 6 बजे का एक अलार्म बजता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि इतनी मर्तबा घंटियां बजे और मुसलमान ना उठे तो उसका जिस्म तो जिंदा हो सकता है लेकिन उसका दिल मुर्दा हो गया है। दुनिया के लिए आप जब 6 बजे अगर आपकी ट्रेन हो तो 5 बजे आप जरूर उठ जाते हैं। 5 बजे आपकी फ्लाइट हो, पूरी रात नहीं सोते। 3 बजे आपका कोई जरूरी काम हो तो फिर दिन और रात आप नींद को कुर्बान कर देते हैं। दुनिया के कामों को पाने के लिए आप अपनी राहतों को कुर्बान करते हैं, तो फिर नमाज के लिए आपको यह खौफ क्यों पैदा नहीं होता अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, जिस अमल को आका ने फरमाया उस अमल को अदा करने के लिए अगर आप अलार्म रखेंगे, मुझे तो यहां तक कहना पड़ता है तके के बिल्कुल बाजू जिस अलार्म को, जिस मोबाइल को रखकर सोते हैं वो मोबाइल भी अल्लाह के खौफ से लरजता होगा और अंदर ही अंदर ये कहता होगा परवरदिगार तूने मुझे किसके हाथ का मोबाइल बना दिया। ये भी सोता है और तू मुझे भी सुला देता है। अरे अल्लाह कल क़ियामत में तू इसे जहन्नम में डालेगा तो मुझे भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। वाक़िया मशहूर है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का। मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह जा रहे थे, एक पत्थर के रोने की आवाज आई। पत्थर भी रोते हैं। मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम ने फरमाया, ये पहाड़ों से जो चश्मे निकलते हैं ना, मीठे मीठे ठंडे ठंडे पानी के, ये चश्मे नहीं बल्कि पहाड़ों के खुदा के खौफ के आंसू हैं।
खुदा के खौफ के आंसू हैं। हमारे आंसुओं को अल्लाह ताला ने खारा बना दिया, पहाड़ के आंसुओं को अल्लाह ताला ने ठंडा और मीठा बना दिया। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग और जहन्नम के ईंधन पत्थर और पहाड़। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, एक पहाड़ के तड़पने और रोने की आवाज आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर पलट कर देखा तो पहाड़ के एक किनारे एक छोटे से पत्थर के रोने की आवाज आई। जो नबी खुदा से बात करता हो वो नबी खुदा की मखलूक से बात नहीं करेगा। वक्ती तौर पर अल्लाह ताला ने पत्थरों से बात करने का भी मोजिजा किसी किसी नबी को देता है, और हमाम वक्त हर मखलूक से बात करने का मोजिजा मेरे नबी को अता किया। एक आशिक ने लिखा है, दूसरे अंबिया हो या बतौर खास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, वो किसी से बात करके मोजिजा दिखाते थे। मेरे नबी की शान ये है कि मखलूक नबी से बात करके नबी का मोजिजा दिखाती है। आज भी मक्के मुकर्रमा में वो पत्थर महफूज है जिसे छुपा कर रख दिया गया, जो नबी के गुजरने पर सलाम करते, आज भी है वो। बाज लोगों ने, देखने वालों ने देखा भी, लेकिन मुसलमान यहां से वहां से आने वालों के अकीदे सही नहीं होते। उन पत्थरों को देखते बस खुश हो जाते। अलग बात है, जियारत से इस्लाम मना नहीं करता, जियारत की जगह पर जाकर अकीदों को बर्बाद करने से इस्लाम मना करता है। जाओ तवक्कुल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की जियारत करने के लिए, कभी कोई मौलवी रोका, देवबंदी रोका? जाओ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी की जियारत करने के लिए, रोकूं तो जुबान खींच लेना। ये नौजवान वो है जो मेरे साथ अक्सर सफर में रहता है। हम कितने अल्लाह वालों के मज़ारात पर हाजिरी दिए, जाने से कोई रोकता नहीं है, जियारत से कोई रोकता नहीं है। जाने के तौर तरीके भी होते हैं। हाँ, एक बात याद रखे, तकरीर को बड़े एहतियात से तकरीर को बड़े एहतियात से पेश करना पड़ता है। मौली साहब बोले जाने से रोकता नहीं, जाते जाते घर के डब्बियों को बुला लेकर जाना नहीं। मर्दों को जाने की इजाजत है, औरतों को जियारत की इजाजत नहीं है, औरतों को जियारत की इजाजत नहीं है। औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती। हां, मर गई तो लेकर जाना पड़ेगा। वो किसी अल्लाह वाले की खबर के पास नहीं जा सकती। खुद का बाप मर गया, उसके खबर के पास नहीं जा सकती। हम लोग मर्द हजरात अगर जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात के पास अक्सर आपने देखा होगा मर्दों से ज्यादा औरतें रहती हैं, और गलत अकीदों में वही औरतें मुब्तला हो जाती है। जियारत से इस्लाम रोकता नहीं है, बल्कि आका ने फरमाया कि मैं शुरू में तुम लोगों को जियारत से रोकता था, अब तुम्हारे ईमान पर मुझे भरोसा आ गया, आप लोग आराम से जाकर जियारत करो। जियारत के फजाइल भी बताए, जियारत के खास औकात भी बताए। मरहूमीन को फजर के बाद और असर के बाद जियारत करना बहुत अच्छा लगता है, और बतौर खास बच्चे अगर अपने माँ बाप के खबर की जियारत जुमे को बार बार करते हैं, अल्लाह ताला माँ बाप का हक अदा करने का अजर अता फरमाते हैं। अगर दुनिया में कोई बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ दे दिए, अपने माँ बाप को सता दिए, और माँ बाप के मरने के बाद उनको
एहसास पैदा हुआ, हाय हमने हमारी अम्मा को सताया है, अपने अब्बा को सताया है, फला वक्त हमने अपनी अम्मा की बात नहीं मानी, अपने अब्बा की बात नहीं मानी, अब वो बात मानने के लिए मां नहीं मिल रही है, बाप नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त में बच्चा परेशान और पशेमा होकर अपने मां की और अपने बाप की कब्र की जियारत करता है और हर जुमा जाकर जियारत करता है। अल्लाह तबारक व तआला मां बाप की जिंदगी में बच्चों से जो नाफरमानियां हुई है, जियारत के सदके बच्चों के उस गुनाह को माफ फरमा देती। बाई चांस गुनाह होकर मरने के बाद जियारत करे तो ये होता सो। मुजम्मिल साहब बोले, बा मरने के बाद जियारत करे तो अल्लाह माफ कर डालता बोलकर जिंदगी में खूब सता को, वो बोलते नहीं पुरानी मिसाल, जिंदगी में सताए मरने के बाद पलाए। मरने के बाद तो रोते बहुत हम लोग। बीड़ी अच्छी चीज नहीं है, अलग बात है, फिर भी एक 4 आने 8 आने की बीड़ी को तरसाने वाला बेटा भी बाप मर गया तो लपट लपट को रोता। वैसे बच्चे को बोला इतना रो रहा है ना, चल जा रहे साथ दे। मां के पास 10 मिनट ना बैठा अपनी जिंदगी में, मां मरने के बाद तो सूरत और सर मार मार कर रोता है। माँ बाप को ना सताओ, बीच की बात अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप को ना सताओ। अल्लाह के पास सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद अगर कोई है तो वह माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप को सताना। अनिश्कुरली वली वालिदैक, अल्लाह फरमाते हैं मेरा भी शुक्र अदा करता रहे, तेरे माँ बाप का भी शुक्र अदा करता रहे। जुमा को जाओ अपने माँ बाप के, अगर नहीं है सरों पे साया नहीं है तो माँ बाप की जियारत करके आओ। मैं बारहा कहता हूं और अब भी कहूंगा, माँ बाप के मरने के बाद उनकी औलाद उनके खबरों के पास जाकर जब जियारत करती है, माँ बाप को इतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी जिंदगी में बच्चे आकर मिलते हैं तो माँ बाप को होती है। गर्ज जियारत करने से मना नहीं है। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा और जजीरतुल अरब सऊदी अरब की हुकूमत आसार कदीमा को रखती थी, लेकिन गलत अकीदों ने उन चीजों को खत्म करने और गलत अकीदों ने उन चीजों को छुपाने पर मजबूर कर दिया। वरना बहुत सारे आसार कदीमा, बहुत सारी अलामतें करीब तक मौजूद थी। आज से 50-60 साल पहले तक मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में बहुत सारी निशानियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजराते सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की, हजराते अइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की वहां पर मौजूद थी। उस वक्त जाने वालों का अमल कुछ और था और इस वक्त जाने वालों का अमल कुछ और हो गया, जिसकी वजह से उन चीजों को छुपा दिया गया। वरना करीब तक भी हज को जाने वाले मक्के मुकर्रमा में उन पत्थरों की जियारत करके आते थे जो पत्थर नबी के गुजरने पर सलाम करते, नबी ही नहीं सुनते, नबी के साथ जो रहते वो भी पत्थरों के सलाम को सुनते। दरख्तों की वो शाखें तक अब तक मौजूद हैं। यहां तक एक बात मेरे पास पहुंची है, मैंने देखा नहीं लेकिन मुसद्दका मुसल्लमा बात है। एक मर्तबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप की वजह से एक दरख्त पर टेक लगाकर थोड़ी देर खड़ गए थे। नबी का जिस्म लगने की वजह से आज तक वो दरख्त सूखा नहीं, तर का तर, ताजे का ताजा है। और मुझ जैसे आशिक के लिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिसके साथ नबी का जिस्म लग जाए वो सड़ जाए और गल जाए, सवाल पैदा नहीं होता। हदीसे पाक में आता है 4 किस्म के लोग अगर मर जाएं उनको दफन कर दिया जाए, मिट्टी उनके जिस्मों को क़ियामत की सुबह तक नहीं खाती।
आज भी उनके कब्रों को अगर खोदने की इजाजत होती तो ये मोजिज़ाए करामत सारी दुनिया देख लेती। वो चार किस्म के लोग कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया के जिस्मों पर मिट्टी हराम कर दी गई। आदम का जिस्म मुबारक अभी भी कब्र में महफूज है। हजरत नूह का जिस्म मुबारक आज भी कब्र में महफूज है। हजरत इदरीस, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत यूनुस, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत जुल्किफ्ल, पैगंबरान तमाम के अजसाम कब्रों में महफूज है। नबियों का जिस्म महफूज है तो इमामुल अंबिया का जिस्म कैसे होगा? अब कोई जोश में आकर हजरत मैं भी नबी बन जाता हूं, हजरत जा रहे घुग्गू बोलना उसे। दूसरी जमात हजराते शुहदा की, शहीदों के जिस्म पर मिट्टी हराम दुनिया में हो गई। हदीस का और एक जुमला छूट गया, याद आ गया, कह देता हूं। आका ने फरमाया ये चार जमात वो है, दुनिया में मिट्टी हराम हो गई और आखिरत में जहन्नम हराम हो गई। दूसरी जमात हजरात शुहदा की, चाहे वो दीन के लिए शहीद हुआ हो, कुरान के लिए शहीद हुआ हो, इस्लाम के लिए शहीद हुआ हो या मुल्क के लिए शहीद हुआ हो, ये तमाम शुहदा सब इसमें दाखिल हैं। कभी मौका मिलेगा तो शुहदा की अक़साम आपके सामने बयान करूंगा। तीसरी जमात हजरात हुफ्फाज की, जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है। मौलाना बैठे हैं, दूसरे उलमा बैठे हुए, किसी खबर के बारे में पता चल गया कि ये खबर हाफिज कुरान की है तो उसे ना खोदा जाए, फुकाहा ने लिखा है। दारुल उलूम देवबंद जानते नहीं जानते? अल्लाह क़यामत तक सलामत रखे। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से अल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम देवबंद की और तमाम मदारिस अरबिया की, मुल्क के तमाम मदरसों की, आलम के तमाम मदरसों की हिफाजत फरमाए। मदरसे अगर बंद हो गए, कभी आपने दुआ की है नौजवानों, ऐ अल्लाह स्कूल खुले कि ना खुले वो अलग बात है, अल्लाह मदरसों को तो जल्दी खोल दे, कभी दुआ किया आपने? कितने मुसलमान हैं जिनको फिक्र है कि स्कूल खुली नहीं, हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, मकतब खुला नहीं फिक्र हुई, मदरसा खुला नहीं फिक्र हुई। अब तो बच्चे खुश है। आईडीए करे तो हम लोग मदरसे खोल सकते हैं। एक घंटे में 10 बच्चों को दूर दूर बिठाकर इमाम साहब पढ़ा दे, फजर से लेकर जोहर तक मुअज्जिन साहब पढ़ा दे, हाफिज साहब पढ़ा दे, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में 20 बच्चे, इधर एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर एक घंटा, फर्स्ट फ्लोर में एक 10 बच्चे, सेकेंड फ्लोर में एक 10 बच्चे, 30 बच्चे एक घंटे में हो जाएंगे। दुनिया की तालीम बर्बाद हो कुछ फर्क नहीं पैदा होता, दीन की तालीम बर्बाद हो जाए तो फिर समझो कि हमारी आखिरत खतरे में है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आप पढ़ाना चाहते हैं, एक बात जहन में रखें, ऐ मुजम्मिल साहब बोले वाह, ये वो दिन है जहां फ्री खिदमत करना मामूली बात नहीं है।
हमारे बच्चों को इन दिनों में अगर पढ़ाने का इंतजाम करते हैं तो फीस भी आप बराबर अदा करें। कुरान पढ़ा को पैसे लेना क्या हजरत जायज क्या? अबू हनीफा का पोतरा है, कुरान पढ़ाकर पैसे लेने का फतवा तो इमाम अबू हनीफा ने दे दिया। एक दौर था जो कुरान की तालीम पर पैसे नहीं लेते थे। इमाम अबू हनीफा ने देखा उलमा और हुफ्फाज परेशान हैं, अगर फ्री में खिदमत में लगा दिया जाए तो फिर बीवी बच्चों की तरफ जहन जाएगा। अब बीवी बच्चों की तरफ चले गए तो फिर इन लोगों की तालीम ताल्लुम में फर्क आएगा। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने दूर की सोच कर फैसला दे दिया कुरान और हदीस के दायरे और रोशनी में कि कुरान पढ़ाकर भी पैसे ले सकते हैं। बाज़ लोग मसला पूछते हैं, मैं दलील के बगैर बात नहीं करता। हजरत बहुत सारे हाफिजा घर को आको कुरान पढ़ को पैसे लेको जाती ना हजरत, जायज के हजरत? कुरान खानी के पैसे लेना जायज के हजरत? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम दीन है हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब। उनके उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने फरमाया कि जितना देते हो अगर कम है तो ये कुरान की तौहीन हो गई। घर में आकर वो कुरान पढ़ते हैं तब भी आपको पैसे देना पड़ेगा। एक जगह पर यह भी सवाल आया, सवाल कर सकते हैं क्या, मैं कुरान पढ़ता हूं मुझे पैसे दीजिए इतना। इस पर भी बाज़ फुक़हा ने फरमाया जायज है, क्योंकि यह सवाल कुरान के पढ़ने का नहीं वक्त के लगाने का है। कभी जवाई को 1 लाख रुपए जोड़े को देना हजरत जायज क्या? पूछे हाफिज साहब को 500 रुपए देना है, हलाल आ गया, हराम आ गया, जायज आ गया, नाजायज आ गया, तखवा आ गया, लखवा आ गया। मुझे नहीं मालूम है कि उलमा को देते हुए पेट इतना क्यों जलता है, इमामों को देते हुए पेट इतना क्यों जलता है, मुअज्जिनों को देते हुए इतना क्यों पेट जलता है, खुतबा को देते हुए इतना क्यों पेट जलता है, मुदर्रिसीन को देते हुए इतना क्यों पेट जलता है। ये हाल अवाम का नहीं बल्कि खवास का भी है, मस्जिदों के जिम्मेदारों का भी है। जबकि मस्जिद के जिम्मेदार अपने जेब से उठाकर नहीं देते, जुमे के बाद और नमाजों के बाद जो झोलियां पकड़ते हैं उसमें जो पड़ता है उसमें से उठाकर देने के लिए जब इतना पेट चलता है, अगर जेब से निकाल कर देंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस मोहल्ले का इमाम माशियत में परेशान हो, अल्लाह ताला उस मोहल्ले की बरकत को खत्म कर देते हैं। तुम्हारे मोहल्ले का इमाम परेशान हो, तुम्हारे मोहल्ले का मुअज्जिन परेशान हो, नमाज पढ़ाते वक्त बीवी की दवा याद आ गई, तुम्हारी नमाजें कैसे साफ हो जाएंगी? नमाज पढ़ाते वक्त बच्चे का ऑपरेशन याद आ गया, बच्चे की दवा याद आ गई, करंट की बिल याद आ गई, पानी की बिल याद आ गई, गैस सिलेंडर याद आया, क्या होगा नमाजों का? इमाम को इतना बेफिक्र कर दो कि नमाज में उसके सामने सिवाय खुदा के और कुछ ना हो। एक बहुत बड़े खिरात के इमाम, जैसे फिक़ह के एक इमाम गुजरते हैं ना, वैसे खिरात के एक इमाम गुजरे हैं, अबू ईसा गालिबन। उनके जमाने में एक बादशाह था इब्ने तूलून। बात लंबी हो रही है, आज असर तक बैठेंगे, डुप्लीकेट दिख रहा है इंशाअल्लाह। अच्छी खिरात अगर कोई पढ़ते हैं ना नमाज में तो उनके पीछे नमाज पढ़ने में भी मजा आ जाता है। इसीलिए 2 हाफिज हैं, दोनों में से बेहतर जो कुरान पढ़ता है उसे इमाम बनाना अफजल है। पहले तकवा देखेंगे,
उसके बाद दोनों का तकवा भी 100% है, तो फिर दोनों में किसकी आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत है उसे इमाम बनाना अफजल है। ताकि जब आदमी एक मिजाज है, अल्लाह ताला तबीयत में एक चीज़ रखा है कि खूबसूरत आवाज़ के पीछे तो इंसान किसी भी सूरत से फिर जाता है। आज भी बुड्ढों के सामने आज मोहम्मद रफ़ी का जिक्र करो, हम क्या में पानी आ जाता। क्या आवाज़ थी हजरत, ऐसी आवाज हमें अपनी पूरी जिंदगी में सुने नहीं। हजरत मरने के बाद मोहम्मद रफी का दामन थामो, फिर होगा उसी के साथ। कभी आपने किसी इमाम की तारीफ की, किसी कारी की तारीफ की, आपने किसी तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब की, हजरत हमारे जवानी में फला मौलाना आते थे, क्या कुरान पढ़ते थे हजरत, क्या आवाज थी हजरत, क्या अंदाज था हजरत। ऐसा कहने वालों की कमी बेहद है, लेकिन गानों की भाज बुड्ढे तो लता मंगेशकर की तारीफ इतनी करते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी जोरू कैसा बर्दाश्त करती गई। हमारे घर की औरतें तो हूर की तारीफ करे तो बर्दाश्त नहीं करते, जबकि उसका मिलना यकीनी है। क्या बोला ना, हूरा ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, मिले से वक्त देखेंगे यहाँ तस्करा करो नको कहते मौली साहब के जोरुआ 300 हुरा से शादी कहते सूरत उतर जाती, खाने में नमक कम हो जाता, सालने में नमक ज्यादा हो जाता। जबकि हूर की तारीफ करना अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है। खुद अल्लाह ने हूर के हवाले दिए, रसूलुल्लाह ने हूर के हवाले दिए, अहादीस का जखीरा पड़ा है। ये अमल करोगे तो हूर आपको मिलेगी, ये अमल करेंगे तो ऐसी हूर मिलेगी। अगर आप अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, हूरे आईना व बैज़ा के साथ निकाह होगा। तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग होने से पहले हर 2 रकात पर एक हूर के साथ निकाह। बोलो रे बा सुभान अल्लाह, बोलो नक्को क्या। अब तो पढ़ो तहज्जुद। मेरे फुप्पा भी शायर थे जमशेदपुर में, अक्स तखल्लुस था उनका। मेरे एक फूफू जमशेदपुर में है, टाटा कंपनी में काम करने के लिए गए तो वहीं सेटल हो गए। बरस हो जाती है मुलाकात करने के लिए। इंतकाल हो गया मेरे फूफा का, लेकिन शायर थे वो, अक्स था तकल्लुस उनका। मुझे भी, मैं तो शायर नहीं लेकिन अशार मुझे बहुत याद हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लेता हूँ तुम्हारे टेस्ट के वास्ते, क्योंकि अशार याद करना कोई फजीलत की बात नहीं है, कुरान याद करना तो फजीलत है। खुदा राहत इंदौरी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उनके अशआर की उनकी फजीलत नहीं है। शायर बनेगा उलमा का अदब नहीं आएगा, अगर आलिम बनेगा तो शायरों का भी अदब आएगा। मुनव्वर राना साहब, आहा ठोकर ऐसे लोगों को कभी ना कभी लगेगी। गुरूर जब सर चढ़कर बोलता है ना, अल्लाह तबारक व ताला मरने से पहले जरूर उसे ठोकर लगाकर उसकी हकीकत बता देते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कभी गुरूरी और तकब्बुरी न करो। अल्लाह को जिना करने पर उतना गुस्सा नहीं आता, चोरी करने पर उतना गुस्सा नहीं आता, धोखा देने पर उतना गुस्सा नहीं आता, जितना गुस्सा के तकब्बुर और गुरूरी करने पर आता है। ये अज़ाज़ील, ये शैतान इतना मलऊन क्यों बना? सजदा न करने की वजह से नहीं, बल्कि सजदा न करना सबब था तकब्बुर का। सजदा न करना सबब था तकब्बुर का। मुनव्वर राना साहब तो यूपी के उलमाए किराम के बारे में क्या क्या बोल दिए। कभी इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ अर्ज करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा, ऑपरेशन करूंगा मैं इन शायरों की हकीकत क्या है। उलमा अगर
हुकूमत से कोई अपना मसला पेश करते हैं तो शायरों को गुस्सा आता है। ये गुस्सा क्यों आता है? कभी मुनव्वर राना साहब किसी आलिम को 5,000 रुपए तोहफा दिया और आलिम की तनख्वाहों पर मुनव्वर राना साहब की नजर पड़ी? आलिम की जिंदगी कैसे गुजरती है? वो कुरान पढ़ाता है तो क्या लेता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है तो क्या लेता है, और कौम के बच्चों को कुरान का प्याला पिलाता है तो क्या लेता है। और मैं कहना चाहता हूं, बेंगलोर मस्जिद उमर फारूक की मिंबर से मुनव्वर राना साहब तक बात पहुंचाना चाहता हूं। हम कौम की महीना भर खिदमत करके 5-6 हजार रुपए में खुश हो जाते हैं। तुम 5 अशआर पढ़कर 1 लाख रुपए में भी खुश नहीं होते, इसीलिए तुम्हारी जुबान उलमा के खिलाफ लंबी हो गई। और हमारी कौम भी ऐसी है। उलमा को सीरत के जलसों में बुलाओ, मेरे ऊपर हरगिज लेबल नहीं लगाना। अल्लाह ताला ने उसका मोहताज बनाकर मुझे रखा है, किसी माँ के लाल का मोहताज नहीं बनाया। मैं न सदर का मोहताज हूँ, न सेक्रेटरी का मोहताज हूँ, न काउंसलर का मोहताज हूँ, न एमएलए का मोहताज हूँ। मैंने आज तक किसी मालदार का दामन थामा नहीं है। हुआ तो हुआ, न हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा का किस्सा है। लेकिन बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, कौम के जमीर को झंझोड़ना चाहता हूं, तुम्हारी बंद आंखों को खोलना चाहता हूं, तुम्हारे मुर्दा दिलों के अंदर रूह फूंकना चाहता हूं। तुम्हारा एहसास जो बिक चुका है, तुम्हारा एहसास जो खत्म हो चुका है, उसे वापस लाना चाहता हूं। नबी के सीरत के जलसे में उलमा को बुलाकर तुम देते क्या हो? रमजानुल मुबारक की तरावियों को अदा करने के लिए हुफ्फाज को बुलाकर तुम देते क्या हो? तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले को देते क्या हो? हदीस पढ़ाने वालों को देते क्या हो? दुआएं सिखाने वालों को देते क्या हो? गुस्ल का तरीका सिखाने वाला आलिम, वुजू का तरीका सिखाने वाला आलिम, छोटे छोटे मसाइल का इज्तिहाद करके बताने वाले आलिम को 5,000 रुपए देकर तुम खुश हो गए, 7,000 रुपए देकर खुश हो गए, 2,000 रुपए देकर खुश हो गए। कभी काली हाथ का मुसाफा करके मौलाना की तारीफ के 2 मिनट पेश करके खुश हो गए। यहां तो उलमा की यह कदर हुई। और आप जब यूपी से, बिहार से और इधर उधर से शायरों को बुलाते हैं और 10-15 शेर भी नहीं पढ़ते, 2-2 लाख रुपए कौम के लूट कर चले जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि शायरों पर 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करोगे, कौम में शायर पैदा होंगे। अगर उलमा पर खर्च करोगे तो सदक़े में कौम में उलमा पैदा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। समझो, सोचो, आज कोई पार्टी, कोई तंजीम, कोई तहरीक जो ला इलाहा इल्लल्लाह के प्लेटफॉर्म से बाहर है, वो उलमा को निशाना बनाती है तो मुझे ताज्जुब नहीं होता। उस मुसलमान पर तो मुझे ईमान का खतरा भी महसूस होता है जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ता है, वारिसीने नबी के शान में गुस्ताखी करता है। वारिसीने अंबिया के साथ, वारिसीने नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी करता है, उस पर मुझे बहुत अफसोस है। बल्कि उलमा का हवाला देकर कहता हूँ, थानवी का हवाला देता हूँ, हजरत रशीद अहमद गंगोही का हवाला देता हूँ, और भी मुतकद्दिमीन उलमा, सूफिया, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का हवाला देता हूँ कि उसका ईमान 100% खतरे में है। बात दूर तक जा रही है, मुझे मौजू की तरफ आना है। अपनी जुबानों को अल्लाह के नेक बंदों के लिए बंद करके रखो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। गर्ज इब्न तुलून ख्वाहिश हुई कि आज खारी साहब के पीछे नमाज पढ़ो। जैसे फिक़ह में इमाम होते हैं वैसे क़िरात में भी इमाम है। इमाम हफ्स, इमाम आसिम,
इमाम वर्ष, इमाम अबू ईसा, ये सब कुरान पाक के खिरात के अइम्मा हैं। कुरान को मुख्तलिफ तरीकों से उतारा गया और मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा गया, लेकिन सारी दुनिया में जो किरात मशहूर हुई, समझने की कोशिश करें, एक इल्मी बात बता रहा हूं कि सारी दुनिया में जो किरात मशहूर हुई और आम हुई वो इमाम हफ्स की किरात है। जैसे एक मिसाल के तौर पर पढ़ता हूं, समझेंगे क्या आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये तो आमतौर पर आप सुनते हैं। खिरात के एक इमाम की एक खिरात क्या है? सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलैहिम हमें पढ़ते हैं, एक इमाम के नजदीक अलैहिमू, एक इमाम की खिरात का ये अंदाज है, एक इमाम की खिरात का एक अंदाज है। एक इमाम जरा लंबा खींचते हैं, एक इमाम जरा शॉर्ट खींचते हैं। एक इमाम के लाम के अदा करने का अंदाज अलग है, एक इमाम के लाम के अदा करने का अंदाज अलग है। इमामों में भी अलग अलग इमाम हैं और सब सही किरात है। इब्न तूलून रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाहिश हुई कि आज कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ना है। मशहूर कारी साहब, बादशाह है, खलीफा है, फिर भी फजर की नमाज का पाबंद है। बोलो सुभान अल्लाह बोलो, कि ये तो बड़ी ताज्जुब की बात बता रहा हूँ। हद से ज्यादा ताज्जुब की बात आ गई तो सुभान अल्लाह बोलते, सच नहीं। बादशाह है, खलीफा है, फिर भी फजर की नमाज का पाबंद है। आज है क्या मस्जिद के जिम्मेदार फजर की नमाज के पाबंद? अब गए बादशाह साहब नमाज पढ़ने के लिए, कारी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज में बार बार गलती आ रही है, इतने बड़े कारी गलती आ रही है, इतने बड़े कारी। नमाज पढ़ लिए, बादशाह बाहर निकल कर आ गए। इमाम साहब पलट को भी देखे नहीं, मेरे पीछे कौन नमाज पढ़े बोलकर। बादशाह आते ही शाम ही को अपने एक वजीर को बुलाकर कहा, जाओ मियां, कारी साहब को हमारे तरफ से ये हदिया देकर आना। क्या होशियार बादशाह देखो। अब वजीर गया, जाकर कारी साहब को कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने आपको ये तोहफा दिया है, कबूल फरमाए। कबूल कर लिए होगा। अब दूसरे दिन बादशाह ने वजीर से कहा, आज फजर की नमाज कारी साहब के पीछे पढ़ना और गौर से पढ़कर आना। अब वजीर दूसरे दिन आया कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ा और सीधे खलीफे के पास गया और कहा, खलीफा ने पूछा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। कहीं अटके? नहीं अटके, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बचा लिया। बादशाह ने दुआ की। वजीर ने पूछा वो क्यों? मियाँ कल नमाज पढ़ा मैं खारी साहब के पीछे, आलम का इतना बड़ा खारी जगह जगह अटक रहा था, तो मैं समझ गया कि कोई परेशानी है, इसीलिए फौरन तोहफा देकर भेजा और वो तोहफा लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लिए। तो फजर की नमाज में फिर खुशू आ गया। हम ना टेंशन आको, हमें नमाज में रोए तो भी तुम लगा क्या समझते मालूम, जहन्नम क्या आयता को पढ़ को रोए। क्या हजरत
करंट की बिल कैसा बनना बोल को नमाज में याद आगा, बाई चांस आगा, कई को आया बोल को पूछो नो को आगा, हंके में आंसू आ गए, ये बच्ची बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास जाना, क्या बोलता कि क्या फीस की बोल को जरा दुख आ गया। बाहर आको चर्चे क्या करता हूं, क्या अभी हमारे इमाम साहब अबू हनीफा के दौर के रन्ना से नमाज में क्या रो रही मालूम, अल्लाह को याद कर को गुग्गू, अल्लाह को याद करके ही तो नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं ना, हालात को सामने रखकर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अजमतों को सलाम है जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है, अजमतों को सलाम है जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिट्टी हराम हो गई दुनिया में, जहन्नम हराम हो गई आखिरत में अंबिया को, दूसरी जमात शुहदा को। जब शहीद मर जाता है क़यामत की सुबह तक, इसराफील के पहले सूर तक उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, दुनिया में जहन्नम में आग हराम हो जाती है। तीसरा आका ने फरमाया जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है वो अगर मर जाता है तो उस दफन करते हैं, क़यामत तक मिट्टी हराम है। दारुल उलूम देवबंद का वाक़िया, एक तालिबे इल्म अफगानिस्तान का था जो देवबंद में पढ़ता था, और देवबंद में पढ़ते हैं सारे आलम के, क्योंकि इल्मी मरकज है वो। क्या है? इल्मी मरकज है वो, एक ऐसा चराग है जिसकी रोशनी सारी दुनिया में फैली हुई है। देवबंद के बारे में तो मुझे खत्तन कोई फिक्र नहीं, कोई दुश्मन देवबंद का मुकाबला करके कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देवबंद की बुनियाद बज़ाहिर कासिम नानोतवी ने रखी है, हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रखी है। सवाल पैदा नहीं होता, जगह का इंतखाब जहां दारुल उलूम देवबंद है, जगह का इंतखाब हजरत कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने नहीं रखा, नहीं किया, जगह का इंतखाब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अभी इल्म शुरू नहीं हुआ, तालीम नहीं शुरू हुई, हजरत नानोतवी ख्वाब देखते हैं कि एक कुआं है जो आज भी वहां मौजूद है, कुएं में पानी होता है, लेकिन ख्वाब में कुएं में दूध था, और उसके बिल्कुल किनारे पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बाल्टी और लोटा रस्सी भी डालने की जरूरत नहीं है, दूध उबल कर ऊपर आ गया है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक से प्याला भर भर कर आने वालों को पिला रहे हैं। ताबीर तो दूध की तालीम और इल्म से है। ख्वाब में अगर आज भी कोई दूध देखता है तो कसम अल्लाह की ताबीर उसकी इल्म से की जाती है। हमें दूध कहाँ देखते हैं? किंगफिशर। हजरत ख्वाब में शराब पिए तो भी गुनाह क्या? और गुनाह की तो सूद को सोया ना। जो कुरान पढ़ के सोएगा ख्वाब में दूध नजर आएगा। सुभान अल्लाह। आने वालों को पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले से दूध अपने दस्ते मुबारक से पिला रहे हैं, पी रहे हैं आने वाले। ताबीर में बयान किया गया है कि जिसे दूध का जितना हिस्सा मिला उसे इल्म के नबी के इल्म का उतना हिस्सा मिला। कोई फिक्र की बात नहीं, सारे आलम से तलबा आते हैं और पढ़ते हैं। दो ही जगह ऐसे हैं जहां सारी दुनिया के लोग आते हैं, मक्के मदीने के अलावा। नोट ऑफ द पॉइंट।
अगर जमा करके बयान करो तो सारी दुनिया की 4 जगह हैं जहां सारी दुनिया के लोग आते हैं। एक मक्के मुकर्रमा, सारी दुनिया के लोग आते हैं। दूसरा मदीने मुनव्वरा, जहां सारी दुनिया के लोग आते हैं। कहीं ना कहीं आपको मक्के और मदीने के गया हुआ इंसान मिलेगा। तीसरी जगह दारुल उलूम देवबंद। आप किसी भी मुल्क को चले जाए, देवबंद का बच्चा जरूर मिलेगा। बल्कि बाज लोगों के जहन में शक्ल और इमारत के एतबार से दारुल उलूम देवबंद से भी बड़ा मदरसा जामिया अजहर मिस्र का है, और इमारत के एतबार से बहुत बड़ा मदरसा है जामिया अजहर। गौर से सुनो नौजवानों, जामिया अजहर जो है ना, वो इमारत के एतबार से सबसे बड़ा मदरसा है, इमारत के एतबार से सबसे बड़ा मदरसा है, और तलबा की तादाद के एतबार से भी बहुत बड़ा मदरसा है। और है वह मिस्र के अंदर। मिस्र की जुबान अरबी है, हिंदुस्तान की जुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उर्दू है। मिस्र की जुबान तो अरबी है। वहां की इमारतें भी बहुत बड़ी, और वहां के तलबा की तादाद भी बहुत बड़ी, और वहां से कहीं उस मदरसे वाले कहीं चंदा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस जमीन के अंदर ही इतनी दौलत रख दिया है कि जिसका हिसाब आज तक न कोई लगाया। और मुझे खुदा की जात से उम्मीद है कि अरब की जमीन की दौलत का हिसाब क़यामत तक कोई नहीं लगाएगा। बावजूद इसके देवबंद से बड़ा मदरसा जामिया अजहर मिस्र होकर भी हमारे मुल्क को ये शान हासिल है, ये सआदत हासिल है कि जामिया अजहर के नायब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के फारिग है। सऊदी में देवबंद का मिलेगा, मक्के में मिलेगा, मदीने में मिलेगा, बहरीन में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, यूरोपीय मुमालिक में मिलेगा। जहां जाए वहां देवबंद का मिलेगा, या देवबंद का या तो डायरेक्ट बच्चा मिलेगा या देवबंद का पोता मिलेगा। बहरहाल वेस्ट इंडीज में दारुल उलूम सबीलुर रशाद है। बड़े हजरत शाह अबू सऊद अहमद अलैहिर रहमा तशरीफ ले जाते थे। हजरत के बाद अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी, शाह अशरफ अली साहब बाकवी रहमतुल्लाहि अलैह जाते थे, क्योंकि सबीलुर रशाद में वेस्ट इंडीज के एक आए थे और यहां से फारिग होकर गए। वहां जाकर अपने मादर इल्मी के नाम पर मदरसा रखा और बुखारी तक की तालीम रखी। खत्म बुखारी के जलसे में और खत्म बुखारी के वक्त हकीमुल मिल्लत अमीर शरीयत हजरत शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाते थे। अगर मैं कहूं तो दारुल उलूम हो या सबीलुर रशाद हो, वो बेटा है तो ये पोता है, इम्तियाज कोई नहीं। सारी दुनिया से आते हैं। 4 जगह हैं जहां सारी दुनिया के लोग आते हैं, इश्क लेकर, तड़प लेकर, तरस लेकर, प्यास लेकर। एक मक्के मुकर्रमा, एक मदीने मुनव्वरा, दूसरा तीसरा दारुल उलूम देवबंद, तो चौथा निजामुद्दीन। भाई शूरा वाले रहे तो गर्म होने को, ये शूरा भी निजामुद्दीन भी शूरा मेरे नजदीक। टुकड़े करो न को, सब हमारे। हजरत निजामुद्दीन साहब का, निजामुद्दीन का नाम ले लिया हजरत, वो पार्टी के दिखता, कोई भी पार्टी का नहीं रे बाबा। निजामुद्दीन भी हमारा, सुल्तान शाह भी हमारा, कासिम नानोतवी अलैहि रहमा भी हमारे, ख्वाजा गरीबन नवाज भी हमारे, अबू हनीफा भी हमारे, इमाम शाफिई भी हमारे, इमाम मालिक भी हमारे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी हमारे। छोटे मसाइल का इख्तलाफ है, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी जगह पर रखो। मस्जिद के अंदर आगे तो बैठो, तुम्हें किताबा हमें किताबा, ले लेको बैठेंगे। बाहर निकले तो तुम्हें मुसलमान हमें मुसलमान, तुम्हें मोहम्मद के ग़ुलाम हमें मोहम्मद के ग़ुलाम, तुम्हें भी सुन्नी हमें भी सुन्नी। टकसाल I know English.
निजामुद्दीन सारी दुनिया से आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मरकज़ निजामुद्दीन के गेट में मोदी अंकल की फोटो लगाकर बर्थडे करके दुआ करे करते। क्या दुआ करे ये तो मालूम नहीं मुझे। लेकिन हिकमत वाली दुआ होगी। खाली हाथ उठाने का नाम दुआ नहीं रे बाबा। हाथ उठा को क्या बोलता वो दुआ। बात जालिमा भी बुला लेते, दोस्ता बुला लेते ना, बात जालिमा भी बुला लेते, मजबूरन जाना पड़ता। दुआ करो हजरत को बोलते, पक्का रोबदार गुंडा, यतीमा बेवाया मिस्कीना का माल मार मार को खाने वाला। ऐसे ही ना दुनिया में हमारे मोहल्लों में कितने ही की रमले को अलग चलती, बगल में फोड़े फुटे सका। खाता हराम का रमता, शान तो उसकी है जो हलाल का खाता है, शान तो उसकी है जो पसीने का खाता है, शान तो उसकी है जो अपनी मेहनत का खाता है। जिसकी रोटी रोजी में एक दाना हराम का ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी नमाज, एक इमाम ने कहा कि रात को हलाल खाकर सोने वाला नबी के साथ नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। खैर सलाम कलाम मंदे बुला लिया, हजरत दुआ है हजरत आओ बोल करो। एक पॉलिसी है, जाना पड़ता। कितने की कामा हमारे दुनिया के उनके हाथ में अटक को रहती, दीन के उनके हमारे हाथ में अटक को रहती। हमारा आधार कार्ड की, पासपोर्ट की ये अटक को उनके पास रहता, उनकी मगफिरत की दुआ अटक को हमारे पास रहती। हमारे हाथ में भी तुम्हें अटक को ही, काउंसलर अटक कर है, एमएलए अटक कर है, एमपी अटक कर है, सदर अटक कर है, सेक्रेटरी अटक कर है। हमें क्या भी कारीन को समझो। हाथ उठा लिए तो फिर क़ियामत आने में देर नहीं लगेगी। अरे दुआ को बुलाया, अब दुआ करना, क्या करना, क्या करना दुआ। अल्लाह पीराने पीर के पोतरे, इनका हर अमल कबूल फरमा। मैं भी आइडिया कराया क्या दुआ करना, क्या दुआ करना। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना अल्लाहुम्मा हदीना सिरातल मुस्तकीम। पूरा अरबी में कर डाले तो दुआ नहीं, उर्दू में करे तो दुआ। अब मैं भी दुआ करे, अल्लाह इन्हों जैसे ही वैसा मामला तू कर। आमीन कताव रे। घुकू अल्लाह इन्हों जैसे है वैसा मामला इनके साथ कर, इनके हर अमल का बदला दे। आमीन। खुश होगा, शाल उड़ा दलिया फूल कर। क्या अब्दुल भाई, शाल उड़ा दलिया फूल कर। इसके बाद बोल रहा हजरत तुम्हें तो ना दुआ को समझता तो फिर क्या होता कि मेरा मालूम नहीं, कब की जनाजा उठ को रहता। अल्लाह हर अमल का बदला दे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो एक शर भी लेकर आएगा बराबर बदला मिलेगा, जो एक खैर भी लेकर आएगा बराबर बदला मिलेगा। नमाज न पढ़ा खुदा माफ कर दे, रोजा न रखा खुदा माफ कर दे, तिलावत न किया खुदा माफ कर दे, दाढ़ी मुंडा लिया खुदा माफ
कर दे अगर चाहे, लेकिन किसी का माल खाया जिसका माल हो साहिब माल, जब तक माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेंगे। दुआएं, अब क्या करें अंकल के वास्ते दुआ, दुआ के लायक ही क्या उन्हों, डंके की चोट में क्या मुजम्मिल दुआ करे, क्या मौलाना शमशाद दुआ करे। इस वक्त मोदी अंकल मुल्क के किसानों की आहों से बच सकते हैं। अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बा, इस मुल्क का किसान हिंदू हो के सिख हो के ईसाई हो, इस धरती की मिट्टी की निस्बत से वो मेरा भाई है। उसका दर्द मेरा दर्द है, उसकी आह मेरी आह है, उसके आंसू मेरे आंसू हैं। मैं क्या दुआ करूं, आप क्या दुआ करें। दुआ और बद्दुआ के दरमियान में मुकाबला हो जाता है ना, तारीख उठाकर देखो, बद्दुआ ही जीतती है, दुआ हार जाती है। मौलाना दुआ कर रहे हैं किसी को कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मोहताज, कोई मजलूम। बद्दुआ भी करने की जरूरत नहीं। जिसके लिए दुआ मौलाना ने की है वो आदमी की तकलीफ से इसके आंखों से आंसू जो इतरे या इसका दिल जो छोटा हुआ ना, इसे बद्दुआ भी करने की जरूरत नहीं। इसकी आह ही बद्दुआ बनकर जालिम को बर्बाद कर देती है। इत्तकी दावतल मजलूम, आका ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्या इस मुल्क के अंदर इस वक्त किसान मेरे भाई मजलूम नहीं? जमाना लाख चाहे मुझे कुछ फर्क पैदा नहीं होता। अंकल 860 या 70 करोड़ का पार्लियामेंट नया बनाने की इस वक्त मुल्क को जरूरत है, या इस मुल्क के किसानों के आंसुओं को पोंछने की जरूरत है? जो जरूरत है वो काम करो, जो जरूरत नहीं वो काम करने के लिए मुल्क ने तुमको नहीं बिठाया। किसान रोते रहे और आप पार्लियामेंट बनाए। किसान फांसियां ले, मेरे मुल्क के किसानों की मेहनत तुम क्या जानो अंकल। मैं मजबूर हूं हक बयान करने के लिए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में साए में चा बेचना अलग है, बगैर साए के खेती में बीज बोना अलग है। हो सकता है कि चाय बेचने का दौर तुम्हारा बचपन का होगा, लेकिन तुम्हारे 15 साल के बाद की जिंदगी तो ऐश से गुजरी है। ये किसान जो किसान रहकर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाता, अपने बच्चे को लॉयर नहीं बनाता, अपने बच्चे को प्रोफेसर नहीं बनाता, किसान होकर अपने बच्चे को किसान इसलिए बनाता है कि बेटे तुझे भी किसान बनना है, इसलिए कि अगर तू डॉक्टर बन गया तो मुल्क क्या खाएगा। ये किसान की सोच है। तू इंजीनियर बन गया तो मुल्क क्या खाएगा। तू प्रोफेसर बन गया तो मुल्क क्या खाएगा। शहरी बाबू बने डॉक्टर, शहरी बाबू बने लॉयर, शहरी बाबू बने इंजीनियर, तुझे खेत का ही काम करना पड़ेगा। चावल, गेहूं और दूसरी चीजों को तुझे बोना पड़ेगा, पिकाना पड़ेगा। तू मेहनत कर, बैल के साथ बैल बन जा, हल चला, धूप और बारिश की परवाह न कर। सूखी रोटियां प्याज के साथ खाने वालों के साथ आज मुल्क में जुल्म हो रहा है। सूखी रोटियां नमक के साथ खाने वाले मेरे किसान भाइयों के साथ इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। सूखी रोटियां या हिट के लुंडे और हिट के टुकड़ क्या कहते गोलों के साथ प्याज खाने वाले किसान भाइयों के साथ आज जुल्म हो रहा है।
और दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं। अंकल की पैदाइश पर ताज्जुब की बात है, दुआ लाख करो। याद रखो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम धर्म के मानने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने धर्म के काम काज करते रहो। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वक्त आएगा तो हकीकतों से पर्दा उठेगा, कौन खुश होगा कौन अफसोस करेगा बाद में पता चलेगा। लेकिन इस मुल्क के तमाम धर्म वालों से एक बात कहना चाहता हूं, किसी पर जुल्म न करो और जुल्म देखकर कभी खामोश न रहो। और ये न सोचो कि मुझे पंडित की दुआ मिल गई, मुझे मौलवी की दुआ मिल गई, मुझे फादर की दुआ मिल गई, मुझे गुरु की दुआ मिल गई। ये जहन से निकाल दो। जब भी मुकाबला दुआ और बद्दुआ का हुआ तो बद्दुआ गालिब आई है। किसानों की आहों से न कोई सरकार बची है, न कोई सरकार बचेगी, न कोई लीडर बचा है, न कोई लीडर बचेगा। क्योंकि इनके आंखों का जो आंसू होता है ना, वो आरडीएक्स से भी ज्यादा पावरफुल होता है। बम से तो डरता है, लेकिन मजलूम के आंखों के आंसू से नहीं डरता, बम से डरता है पागल। मजलूम की आंख से नहीं डरता। बम का असर 10-12 किलोमीटर तक होगा। अगर मजलूम मगरिब में हो तो उसकी आंख का असर मशरिक तक पहुंचेगा। बम का असर 10-12 किलोमीटर तक चलेगा, आरडीएक्स का असर 4-5 किलोमीटर तक चलेगा। लेकिन मजलूम की आह, उसके आंसू फांसियां ले रहे हैं खर्च से तंग आकर। आज ऐसे लोगों के लिए दुआ किस माने में हो रही है पता नहीं चलता। कोई करे कि न करे, लेकिन हम कुरान वाले हैं, मजलूमों का साथ देने वाले हैं। पैगंबर ने क्या फरमाया, उनसुर अखाक। 3-4 महीने लॉकडाउन से पहले मैंने ये बात कहा था। जब मैं एसपी रोड को गया एक मर्तबा मेरे कंप्यूटर के किसी काम से लॉकडाउन से पहले, तो आजिज के चेहरे को देखकर एक गैर मुस्लिम के दुकान वाले ने पहचान कर कहा, तुम ही तो हो वो जो यूट्यूब में आते हो। मैंने कहा कि मैं नहीं आता, यूट्यूब मुझे लाता है। मैंने मजाक किया, खुश हो गया। गुरुजी आपका बयान तो हम भी सुनते हैं, फकर के बगैर कह रहा हूं। और उसने कहा कि गुरुजी आपने जालिम और मजलूम की जो बात कही ना, वो दिल को लग गई गुरुजी। इस मुल्क के गैर मुस्लिम 80% बहुत अच्छे हैं, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, इस मुल्क के सिख भाई बहुत अच्छे हैं, इस मुल्क के ईसाई भाई हमारे अच्छे हैं, दलित भाई हमारे इस मुल्क के अच्छे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मस्जिद उमर फारूक के इस मिंबर से मेरी आवाज दूर तक चले जाए। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, जब तक तुम्हारे और हमारे हाथ और सीने और दिल नहीं मिलेंगे, इस मुल्क का करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। सिख भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे दस्तरखान में जब तक तुम नहीं आओगे, तुम्हारे दस्तरखान में जब तक हमको नहीं बुलाओगे, इस मुल्क का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। ये मुल्क हमारा भी, ये मुल्क तुम्हारा भी। तुमको भी इस मुल्क की तरक्की की फिक्र करना है, हमको भी इस मुल्क की तरक्की की फिक्र करना है। उस गैर मुस्लिम ने मुझे, जो बिल्कुल वो अलग अजनबी था, देखते ही कहने लगा कि गुरुजी आप अंदर आइए। तमाम कस्टमर्स को अलग किया और मुझे पहले रिस्पांस दिया। इस मुल्क के गैर मुस्लिम, यहां एसपी रोड में मैंने दुकान का नाम तक नोट करके रखा है, जहां कंप्यूटर के और तुम्हारे मोबाइल के तमाम किटनियां दिल्ला सब मिलते हैं, कपड़े सब मिलते हैं। समझ में एक बात है, कौन आ रहा है कि मोबाइल लगा था क्या कि ये ऐसी है क्या वैसी है क्या पूछ लो। मैं उससे पूछा ये ऐसी का तो क्या वो अंदर रहता ना, वही क्या की बोलकर बोले। तमाम तकरीबन अभी लॉकडाउन नहीं हुआ, कोरोना से दुनिया वाकिफित नहीं थी, हमारे मुल्क में नहीं था, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। समझ में ये बात है, कोरोना नहीं था, नहीं है, फिर भी ऑटो में बोलोगे आंखों टेस्ट कराओ, आंखों टेस्ट कराओगे तो घुगुआ क्या उन्होंने बुखार नहीं तो मैं जाकर डॉक्टर को बोलूं बुखार है क्या देखो बोल को,
कौन टीवी गया, खामा खा कहीं गुजा को टेस्ट करना, कोरोना टेस्ट करो, कोरोना टेस्ट करो। कल लीजिए एक लतीफा देखिए, एक माँ एक बच्ची को बोल रही है तैयार हो जा बेटे स्कूल खुल जा रही, तो उसकी एक काशनी बोल रही है अब स्कूल खुल रही ना, या मामा कौन की बोल रहा स्कूल खुल रही ना, क्या करना। वो बच्ची मोबाइल देखते, क्या अभी नहीं, पहले दिन जाको क्लास में खांस दो, 2 दिन छुट्टी मिल जाती है। बच्चों को भी कोरोना का धोखा मालूम हो गया, इतना मालूम हो गया, समझ में आई बात है। कहीं से बचकर निकलना, हमारे नौजवान जो है ना बेकसूर जेल में, उन तक बात पहुंची तो पहुंचाओ, सब भी मिलको खांसो बोलो, छोड़े तो भी छोड़ डालेंगे। कोरोना का नाम निशान नहीं था उस वक्त में, पूरा मजमा खड़ा हुआ था, मुझे देखती उन्हें पहचान नहीं है, पहचान लेते नहीं पहचानते तो पहचानते वो यूट्यूब में आते, जी 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 आ जाइए, आइए आप आइए अंदर आइए, क्या होना आपको। उसके बाद उसने कहा कि आप जो जालिम और मजलूम की बात करें ना, वो बहुत अच्छी बात लगी हमको, दिल को छू गई। मैंने कहा कि वो मेरी बात नहीं है, तुम्हारे हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाक, तेरे भाई की तू मदद कर। मैंने पॉइंट बताया था नहीं, भाई से कौन मुराद, मुसलमान इंसान, या भाई से कौन मुराद। ये हमारी पूरी गली अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमानों की है। यहां मेरा कोई हिंदू भाई आ जाए, उसे पूरे मुसलमान मिलकर अगर मारे, मैं देखता रहूं, मैं देखकर अगर कहूंगा बहुत अच्छा बोले, तो मैं 2 डिपार्टमेंट से भी कैंसिल हो गया, इस्लाम से भी निकल गया, इंसानियत से भी निकल गया। आका ने क्या फरमाया, उनसुर आखाक, तेरे भाई की तो मदद कर। भाना की हुजूर बोले नहीं ना, अक्सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मर्दों ही को खिताब किया, जिसमें औरतें भी आ जाती। जब कोई मसला औरतों का खास होता है तो वहां औरतों का जिक्र बतौर खास हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज हो गए। आमनू मुजक्कर जमा, मर्दों से खिताब, औरतें पूरे खुश, हमना बोले नहीं, अल्लाह हमें कहीं को रखना। तब बोलना पागल, हमारा जिक्र हुआ तो तू भी आ जाती अंदर। रुक़या में मोहम्मद मुज़म्मिल दावत माँ फैमिली आती नहीं आती, उसका नाम लिखे क्या, नाम लिखे क्या, नहीं लिखे, आ जाती। उनसुर अखाक, तेरे भाई की तो मदद कर। हमारे पड़ोस में हमारी बहन जो गैर मुस्लिम हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, उसका शौहर शराब पीकर आकर उस पर जुल्म करता है, आवाज उठाना मेरा फर्ज है। तुम्हें हमारे जाति के नहीं, ऐसा मारो सामने के पूरे गेटा टूट जाना। या जात धर्म लेकर नहीं आए, या इंसानियत लेकर आए। धर्म वाली तो तेरी है, बहन तो मेरी भी है, शराब पीकर मेरी बहन को मारता है। उनसुर अखाक, तेरे भाई की मदद कर। जालिम नौका न मजलूमा, जालिम है कि मजलूम। सहाबा ने पूछा मजलूम की तो मदद करना, जालिम की क्या मदद करें। आका ने फरमाया कि जालिम को जुल्म से बचाना, ये उसकी मदद करना है। ये सेवा, ये शान है हमारी। हम जालिम को जुल्म से बचाते हैं और मजलूम की मदद करते हैं। मजलूमों की आहों से हर छोटे बड़े और जालिम को बचना पड़ेगा। मरकज निजामुद्दीन वो जगह है जहां पर सारी दुनिया के लोग आते हैं। दारुल उलूम देवबंद में एक अफगानिस्तान का बच्चा पढ़ता था,
हाफिज के बारे में बात आ गई ना, जहन में रखो, उन्वान आइंदा जुम्मा बोलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, हयात बाकी रहे। एक बच्चा हाफिज होकर आलिम पढ़ता था, हदीस दौरे तक पहुंचा, इंतकाल हो गया। मालूम कराए, उसके बाद क्या करना, ज्यादा देर रख नहीं सकते, जनाजे की नमाज पढ़ाए, तजहीज़ व तकफीन करके दफन कर दिए। बच्चा ज़रा मालदार घराने का था, तालिब इल्म, मेहमान रसूल। उनके रिश्तेदार वहाँ से बॉडी को हिंदुस्तान से लेकर आने के पूरे फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर को आने के लिए तकरीबन 15-20 दिन हो गए, और किसी को दफनाने के बाद 15-20 दिन के बाद मय्यत का क्या हाल होता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। किताबों में जहाँ तक हमने पढ़ा है कि 3 दिन के बाद तो उसके जिस्म से खून और पीप और उसका जिस्म मय्यत का कब्र के अंदर मोटा होकर फूल कर फटना शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी की जनाजे की नमाज पढ़ाए बग़ैर दफना दिए हैं तो 3 दिन के अंदर कब्र में कबास खड़े होकर नमाज पढ़ लो। 3 दिन गुजर गए तो नमाज ना पढ़ो, क्योंकि अब अंदर मय्यत फूल गई है। ये दफनाने के बाद घाटियां खोलती ना, कई को बोलो, मय्यत फूल गई तो खुल जाना, इसके वास्ते घाटियां खोलती सब, वरना क्या खबर में आपको फरिश्ते क्या करेंगे। उसके फूल कर फटने में तकलीफ ना हो, फूल कर मिट्टी में जल्दी मिल जाए, इसीलिए घाटियां खोलते थे। खोलो भी घाटियां खोलो, बोलते नहीं बोलते। उतर को दफनाने वाला उतना परेशान नहीं होता जितना कि ऊपर खर को एडवाइस करने वाला रहा। खोलो खोलो खोलो, तू उतर को खोल बगत नको हजरत में खोला है। अब मुल्क का जनाजा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का बच्चा था वो अफगानिस्तान का, यहां से लेकर वहां लेकर जाना है। कुछ तो कानून होंगे, यहां इजाजत होना, क्योंकि मय्यत को लेने और देने के कुछ कानून होती हैं। फिर वहां के मुल्क वाले एक मय्यत को वहां से लेने, पूरे फॉर्मेलिटीज पूरे करके वहां के लोग आए, आकर देवबंद के असातिज़ा जिम्मेदारों से कहे कि हमारा बच्चा है, खानदान का चश्म चराग है, बड़ी नीयतों के साथ हमने इसे पढ़ाने लगे। खुदा की मर्जी थी कि अल्लाह ताला ने दौरान तालिब इल्म ही में उसे बुला लिया। मर्जी खुदा है, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। बस हम चाहते हैं कि इसकी बॉडी जिस हालत में भी हो, हम बड़े एहतियात के साथ अपने मुल्क लेकर चले जाते हैं, ताकि हमको ज़ियारत बार बार करके दिल को ठंडा करने का मौका मिल जाए। उलमा ने समझाया, भाई ऐसा मत करो, कहीं भी मरे अपनी जगह पर। देखो पूरी जिंदगी दारुल उलूम, 5-6 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, माफी चाहता हूँ, पूरी जिंदगी दारुल उलूम देवबंद में मेहनत करने वाले शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब, जिनका इंतकाल बम्बई में हुआ, तदफीन बम्बई में हुई, लेकिन खानदान वालों ने माना नहीं। हम पूरे कानून के साथ किसी भी सूरत से जिस हालत में हो हम लेकर जाएंगे। उसके लिए बॉक्स लेकर आए, बदबू बाहर नहीं आना, समझ में आई बात, क्या क्या के लेकर आए, खैर इजाज़त दे दी। तो अब जैसे ही खबर खोदने लगे, खोदते खोदते मय्यत तक, लाश तक जब पहुँचे, ऐसे मालूम हुआ जैसे ही वो लकड़ियाँ बांध से वगैरह हिटा कर देखे। ये सोच रहे थे बाज़ लोग खड़ने वाले खबर के पास, पुरानी खबर के पास ऐसे नाक में रुक कर लेते ना। अब हमना भी मुर्दे समझ को हमना देखते ही मास्का पहन लेते, हमें भी दूसरे को देख को मास्का पहन लेते, क्या भी आता भी नहीं जाता भी नहीं। अभी मैं उसके साथ आया था, ट्रैफिक में खड़ा, कार बाजू खड़ी थी, मैडम मोबाइल देख लेती, ऐसा पलट को देखी तो हमें 2 फरिश्ते थे, फौरन बटन मार को आईने चढ़ा लिए। मैं बहुत नोट करता हूँ सो, अल्लाह बचाए।
अब जैसे जैसे खोदते गए तो लकड़ियाँ तक ना, कोई बू नहीं बल्कि खुशबू आ रही, खुशबू आ रही है। लोगों ने सोचा कि शायद बाटला अतर डाल दले रहेंगे, लेकिन अपने जो एहतमाम के साथ तदफीन करते हैं, शायद कि दूसरों की तदफीन में कुछ तो फर्क होगा। लेकिन देखे कि अजीब खुशबू पूरा कब्रिस्तान इलाका फैल रही है। मेरे रब की कसम, वाक़िया ताज़ा और बाकी है किताबों में कि जब देखा गया तो कफन जैसे का वैसा है। मरने से पहले जो बच्चा खूबसूरत था, मरने के बाद और खूबसूरत हो गया है। नूर ही नूर, चेहरे पे पसीने के कतरे, असल में पसीने के कतरे नहीं, पता नहीं कि हूरों ने कौन सा गुस्ल और वुजू कराया हो। नतीजा क्या आया? बच्चा हाफिज कुरान, बच्चा हाफिज कुरान। और हाफिज कुरान के बारे में सनद जो दी है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सनद जो दी है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। बच्चा हाफिज कुरान है। और पैगंबर ने फरमाया 4 किस्म के लोग वो होते हैं जिनके जिस्म को खबर की मिट्टी नहीं खाती, जिनके जिस्म को खबर की मिट्टी नहीं खाती। यहां एक बात बोल दूं, अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाओ। हर अमल ज़िस्त का मंशे कुरान रखना। जोर से बोलो ना, वक्त ज्यादा होगा, बिल्कुल गुस्सा की नमाज छोटी पढ़ा दो। हर अमल ज़िस्त का मंशे कुरान रखना। अज़मत दीन पे कुर्बान दिलो जान रखना। खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के। अपनी औलाद में, आखिरी मिसरा है, कितना प्यारा है, देखिए। अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना। हाफिज कुरान के लिए भी अजर है, उसके माँ बाप के लिए भी अजर है। वो हजरत मूसा के पत्थर का वाक़िया जो शुरू किया था वो जहन में है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूंगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की